ओम शांति। आज हम 21 जनवरी 1969 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। अगर ब्रह्मा बाबा के साथ स्नेह है तो स्नेह की निशानी क्या है? स्नेह यह नहीं कि 2 आंसू बहा दिए, परंतु स्नेह उसको कहा जाता है जिस चीज़ से उसका अर्थात ब्रह्मा बाबा का स्नेह था उससे आपका हो। उसका स्नेह था सर्विस से। पिछाड़ी में भी सर्विस का सबूत दिया ना, तो स्नेह कहा जाता है सर्विस से प्यार, उसकी आज्ञाओं से प्यार। बाकी कोई भी ऐसा ना समझे कि ना मालूम बिना हम बच्चों की छुट्टी के साकार बाबा को वतन में क्यों बुलाया, लेकिन छुट्टी दिलाते तो आप देते। इसलिए ड्रामा में पहले भी देखा कि जो भी गए छुट्टी लेकर नहीं गए। इसलिए यह समझो कि ब्राह्मण कुल की ड्रामा में यह रस्म है। जो ड्रामा में नुदी हुई है वह रस्म चली। यूँ तो समझते हैं कि आप सभी का बहुत प्यार साकार के साथ था नहीं है भी। प्यार नहीं तो होता तो इस सभा में कैसे होते? साकार में फॉलो करने के लिए इनका ही तन था, तो प्यार क्यों नहीं होगा? स्नेह था और है भी। यह बाप बच्चों की निशानी है। इससे साकार भी वतन में मुस्कुरा रहे हैं। बच्चों का स्नेह है तो क्यों प्यार नहीं? लेकिन वह जानते हैं कि ड्रामा में जो भी पाठ होता है वह कल्याणकारी है। वह विचलित नहीं होते। वह तो संपूर्ण अचल अडोल स्थिर था और है भी। लेकिन आप बच्चों से 1000 गुना स्नेह उनमें जास्ती है। अब स्नेह का सबूत देना है। यह भी एक छिपने का खेल है। तो विचार सागर मंथन करो, हलचल का मंथन ना करो। जो शक्ति ली है उनको प्रत्यक्ष में लाओ। भारत माता शक्ति अवतार। अंत में यह नारा है, सन सोज फादर ड्रामा की नोद कराएगी। साकार बाबा ने कहा, मैं बच्चों से मिलन मनाने आऊँगा। अगर आज आ जाता तो बच्चे आंसू बहा देते। ओम शांति। ओम शांति। अभी हम 22 जनवरी 1969 की महावाक्य सुन रहे हैं। बाप दादा ने कहा कि यह खेल बाप ने प्रैक्टिकल में रचा है। जिन बच्चों की जीवन रूपी नैया बाप के साथ में होगी वो हिलेगी नहीं। अभी तुम परीक्षाओं रूपी सागर के बीच में चल रहे हो, तो जिनका कनेक्शन अर्थात जिनका हाथ बाप दादा के हाथ में होगा उनकी यह जीवन रूपी नैया न हिलेगी न डूबेगी। तुम बच्चे इसको ड्रामा का खेल समझकर चलेंगे तो डगमग नहीं होंगे, और जिसका बुद्धि रूपी हाथ साथ ढीला होगा वह डोलते रहेंगे। इसलिए बच्चों को बुद्धि रूपी हाथ मजबूत रखने का खास ध्यान रखना है। ओम शांति। ओम शांति। अभी 23 जनवरी 1969 की महावाक्य
पढ़ रहे हैं। आज मैं आप सभी बच्चों से अव्यक्त रूप में मिलने आया हूँ। जो मेरे बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित होंगे वही इसको समझ सकेंगे। आप सभी बच्चे अव्यक्त रूप में स्थित हो। किसको देख रहे हो, व्यक्त रूप में या अव्यक्त रूप में? आप व्यक्त हो या अव्यक्त? अगर व्यक्त में देखेंगे तो बाप को नहीं देख सकेंगे। आज अव्यक्त वतन से मुलाकात करने आया हूँ। अव्यक्त वतन में आवाज़ नहीं परंतु यहाँ आवाज़ में आया हूँ। आप सभी बच्चों के अंदर मैं कौन सा संकल्प चल रहा है? अभी यह अव्यक्त मुलाकात है। जैसे कल्प पहले मिसल बच्चों से रूह रूहान चल रही है। रूह रूहान करने मीठे मीठे बाबा ने आप सभी बच्चों से मिलने भेजा है। जो थे वह अब भी है। 2-3 दिन पहले मीठे मीठे बाबा से रूह रूहान चल रही थी। रूह रूहान क्या है मालूम है? बाबा ने बोला वतन का अनुभव करने के लिए तैयार हो। क्या जवाब दिया होगा? यही कहा कि जो बाप की आज्ञा जैसे चलाएंगे, जहाँ बिठाएंगे, जिस रूप में बिठाएंगे, बच्चों के अंदर यही संकल्प होगा कि बाप दादा ने छुट्टी क्यों नहीं ली। बाबा को भी यह कहा। बाबा ने कहा अगर सभी बच्चों को बिठाकर छुट्टी दिलाओ तो छुट्टी देंगे। आप भी बच्चों को देख, सर्विस को देख बच्चों के स्नेह में आ जाएंगे। इसलिए जो बाप ने कराया वही ड्रामा की भाभी कहेंगे। व्यक्त रूप में नहीं तो अव्यक्त रूप से मुलाकात कर रही है। सर्विस की वृद्धि वैसे ही है, बच्चों की याद वैसे ही है, लेकिन अंतर यह है कि वह व्यक्त में अव्यक्त था और यह अव्यक्त ही है। विदाई के समय यह तो आप बच्चे जानते हो कि जो भी ड्रामा का पाठ है इसमें कोई गुप्त रहस्य भरा हुआ है। क्या रहस्य भरा हुआ है वह समय प्रति समय सुनाते जाएंगे। अब तो आपका वही यादगार जो आकाश में है, दुनिया वाले इन आँखों से देखेंगे कि यह धरती के सितारे किसकी श्रीमत से चल रहे हैं। बाबा ने कहा ज़्यादा समय वहाँ नहीं बैठना। अभी हम 25/1/1969 की महावाक्य पढ़ रहे हैं। वैसे तो समर्पण हो ही, लेकिन अब समर्पण की स्टेज ऊंची हो गई है। समर्पण उसको कहा जाता है जो श्वासों श्वास स्मृति में रहे। एक भी श्वास विस्मृति का ना हो, हर श्वास में स्मृति रहे। और ऐसे जो होंगे उनकी निशानी क्या है, उनके चेहरे पर क्या नजर आएंगे, क्या उनके मुख पर होगा मालूम है? हर्षित मुख। हर्षित मुखता के सिवाय और भी कुछ होगा? जो जितना सहनशील होगा उनमें उतनी शक्ति बढ़ेगी। जो श्वासों श्वास स्मृति में रहता होगा उसमें सहनशीलता का गुण जरूर होगा। और सहनशील होने के कारण एक तो हर्षित होगा और दूसरा शक्ति दिखाई देगी। उनके चेहरे पर निर्बलता नहीं। ये जो कभी कभी मुख से निकलता है, कैसे करें, क्या करें, क्या होगा, आदि आदि, यह जो शब्द निर्बलता के हैं, जो नहीं निकलने चाहिए। जब मन में आता है तो
मुख पर आता है, परंतु मन में नहीं आना चाहिए। मन मना भव मद्याजी भव। मन मना भव का अर्थ बहुत गुह्य है। जैसे ड्रामा का सेकेंड बाय सेकेंड जिस रीति से जैसा चलता है, उसी के साथ साथ मन की स्थिति ऐसे ही ड्रामा की पटरी पर सीधी चलती रहे, जरा भी हिले नहीं, चाहे संकल्प से चाहे वाणी से। ऐसी अवस्था हो, ड्रामा की पटरी पर चल रहे हो, परंतु कभी कभी रुक जाते हो, मुख कभी हिल जाता है, मन की स्थिति हिलती है, फिर आप पकड़ते हो। यह भी जैसे एक दाग हो जाता है। फिर भी एक बात अब तक भी कुछ वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं आई है। कौन सी बात वाणी तक आई है, प्रैक्टिकल में नहीं? यही ड्रामा की ढाल जो सुनाई। अभी फरवरी 2, 1969 की महावाक्य सुन रहे हैं। अभी सभी के दिल में यही संकल्प है कि अब जल्दी जल्दी ड्रामा की सीन चलकर खत्म हो, लेकिन जल्दी होगी, हो सकती है, होगी या हो सकती है। भाभी जो बनी हुई है वो तो बनी हुई ही रहेगी, लेकिन बनी हुई भाभी में यह इतना नजर आता है कि अगर कल्प पहले माफिक संकल्प आता है तो संकल्प के साथ साथ अवश्य पहले भी पुरुषार्थ तीव्र किया होगा, तब तो यह भी संकल्प आता है कि ड्रामा का सीन जल्दी पूरा कर सभी अव्यक्त वतनवासी बन जाए। बनना तो है। कई बच्चे के मन में यह भी प्रश्न है कि नामालूम जो बाप दादा कहते थे कि सभी को साथ में ले जाएंगे, अब वह तो चले गए, लेकिन वह चले गए हैं मुक्ति धाम में, जा नहीं सकते सिवाय बारात व बच्चों के। बारात के बिगर अकेले जा सकते हैं। बारात तैयार है, यही सुना है। अब तक की बारात के साथ ही जाएंगे। जब बारात ही सज रही है तो अकेले कैसे जाएंगे? अभी तो सूक्ष्म वतन में ही अव्यक्त रूप में स्थापना का कार्य चल रहा होगा। जब तक स्थापना का कार्य समाप्त नहीं हुआ है, तब तक बिना कार्य सफल किए हुए घर नहीं लौटेंगे। साथ ही चलेंगे और फिर चलने के बाद क्या करेंगे? मालूम है क्या करेंगे? साथ चलने और साथ रहेंगे, साथ चलेंगे और साथ रहेंगे, और फिर साथ साथ ही सृष्टि पर आएंगे। आप बच्चों का जो गीत है, कभी भी हाथ और साथ न छूटे, तो बच्चों का भी वायदा है तो बाप का भी वायदा है। बाप अपने वायदे से बदल नहीं सकते। और भी कोई प्रश्न है? यूं तो समय प्रति समय सब स्पष्ट होता ही जाएगा। कईयों के मन में यह भी है ना कि नामालूम जन्म होगा व क्या होगा? जन्म होगा, जैसे आपकी मम्मा का जन्म हुआ वैसे होगा। आप बच्चों का विवेक क्या कहता है? ड्रामा की भाभी को देख सकते हो, थोड़ा थोड़ा देख सकते हो। जब आप लोग सबको कहते हो कि हम त्रिकालदर्शी बाप के बच्चे हैं, तो आने वाले काल को नहीं जानते हो। आपके मन के विवेक अनुसार क्या होना चाहिए? अव्यक्त स्थिति में स्थित होकर हाँ व ना कहो तो जवाब निकल आएगा।
इस रीति से बाप दादा ने 2-4 से पूछा। बहुत करके सभी का यही विचार था कि नहीं होगा। आज ही उत्तर चाहते हो या बाद में? हलचल तो नहीं मच रही है। यह भी एक खेल रचा जाता है। छोटे छोटे बच्चे तालाब में पत्थर मारकर उनकी लहरों से खेलते हैं। तो यह भी एक खेल है। बाप तुम सभी के विचार सागर में प्रश्नों के पत्थर फेंककर तुम्हारे बुद्धि रूपी सागर में लहर उत्पन्न कर रहे हैं। उन्हीं लहरों का खेल बाप दादा देख रहे हैं। अभी आप सबके साथ ही अव्यक्त रूप से स्थापना के कार्य में लगे रहेंगे। जब तक स्थापना का पाठ है तब तक अव्यक्त रूप से आप सभी के साथ ही हैं। समझ गए? स्नेहा को देखते हैं तो ड्रामा याद आ जाता है। ड्रामा जब बीच में आता है तो साइलेंस हो जाते हैं। स्नेहा में आए तो क्या हाल हो जाएगा? नदी बन जाएंगे। लेकिन नहीं, ड्रामा। जो कर्म हम करेंगे वो फिर सभी करेंगे, इसलिए साइलेंस। अगर सभी साथ होते तो जो अंतिम कर्मातीत अवस्था का अनुभव था वह ड्रामा प्रमाण और होता। लेकिन था ही ऐसे, इसलिए थोड़े ही सामने थे। सामने होते भी जैसे सामने नहीं थे। स्नेहा तो वतन में भी है और रहेगा, अविनाशी है ना। लेकिन जो सुनाया कि स्नेहा को ड्रामा साइलेंस में ले आता है और यही साइलेंस शक्ति को लाएगी। फिर वहाँ साकार में मिलन होगा। अभी अव्यक्त रूप में मिलते हैं, फिर साकार रूप में सतयुग में मिलेंगे। वह सीन तो याद आती है ना। खेलेंगे, पाठशाला में आएंगे, मिलेंगे। आप नूरे रत्न सतयुग की सीनरी वतन में देखते रहते हो। जो बाप देखते हैं वह बच्चे भी देखते रहते हैं और देखते जाएंगे। ओम शांति।